सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर्वच ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम सूर्यवच ज्योतिर्वच स्वाहा। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम वृद्धा आश्रम में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे लगे इस बैनर को देख सकते हैं। ये उदय चैरिटेबल सोसाइटी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कार्यक्रम इस संस्था का पहला कार्यक्रम था जो कि इन्होंने बुजुर्गों के साथ वृद्धा आश्रम में मनाना चाहा। और आज आप इस कुछ फुटेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वृद्धा आश्रम में इन बुजुर्ग लोगों के साथ में कुछ गेम्स भी खेले गए जिसमें उन्हें पुरस्कृत भी किया गया और काफी इन लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। आप इस फुटेज में लगातार देख सकते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ बड़े लोगों ने भी इस पर पार्टिसिपेट किया और इन लोगों को कुछ पुरस्कार भी दिए गए। आइए संस्था के प्रमुख से मिलते हैं और इस कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोगों से भी मिलते हैं और इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस चिलचिलाती धूप में जहाँ हम अपने घर के अंदर में सुकून चाहते हैं, ठंड चाहते हैं, वहीं पर आज ये संस्था वृद्धा आश्रम में जाकर इन लोगों का मनोरंजन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ये संस्था आज बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है। ये वो बुजुर्ग हैं जो किसी के माता पिता हैं। ये वो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बचपन से लेकर पालते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वही औलाद, वही बच्चे उन्हें नकार देते हैं और अपने अच्छे ऐशो आराम के लिए और अपने सुख सुविधाओं के लिए वो इन लोगों को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। एक छोटी सी अपील इसी बैनर से की गई है कि लचीले कानून की वजह से ये सारी चीजें होती हैं और वाकई में कानून को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महिलाओं के पक्ष में जो कानून इस वक्त हो गया है, महिलाएं उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग जरूर करती हैं और इसीलिए कुछ घर टूट जाते हैं। माता पिताओं को इसी के चलते आश्रम में भी रहना पड़ता है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो संकल्प है वो क्या है? जी सर, मेरा संकल्प है, मैं अपनी देह में एक भी अंग के साथ नहीं जलना चाहती। मैं चाहती हूँ उसे एक बच्चे को देना जिसके खेल के मैदान में ज़्यादा समय अस्पताल में बिताया हो। मेरी आंखें किसी बूढ़ी माँ को रोशनी देंगी जो अपने पोते को बढ़ते देखेंगी। मेरे फेफड़े सांस भरेंगे किसी नवयुवक के लिए जो किसी उत्सव पर अपने परिवार और मित्रों के साथ जी भर के नाचना चाहता है। मेरा हृदय धड़केगा किसी पिता के सीने में जो अपने बेटा या बेटी को छोटी उम्र में छोड़कर जाने से सबसे ज़्यादा डरते हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं वो हर चीज़ यहीं छोड़कर चली जाऊंगी ताकि कुछ जिंदगियां फिर से चहक उठें। चैरिटेबल सोशल सोसाइटी का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताइए। उदय चैरिटेबल वेलफेयर फाउंडेशन ये मेरे पापा के नाम से है और आज मातृपितृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने पूरे परिवार को ये भेंट स्वरूप दे रही हूँ। और उदय चैरिटेबल वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये हमारा पहला फंक्शन है जिसको हम आश्रय लायनेस वृद्धा आश्रम में अपनी टीम के साथ मना रहे हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? ये किस किस फील्ड में काम करना चाहेगा? सर, हमारा जो फील्ड है वो हम मानसिक घुमंतु रोगी के लिए काम करते हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय सुषमा पटनायक और उदय चैरिटेबल वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर में। जी हाँ, मैं उदय चैरिटी फाउंडेशन में अभी मैं सचिव के पद पर हुई हूँ और जैसा कि हमने एक नई शुरुआत की है, इसमें हम घुमंतु मानसिक जो रोगी हैं उनके लिए हम काम करेंगे। इसमें मेन ऐसा होता है कि समाज में हम आसपास अपने घुमंतु लोगों को तो देखते हैं पर लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें छेड़छाड़ करें या उनसे बातचीत भी करें या उनकी स्थिति को समझने की भी कोशिश करें। तो हमारा एक प्रयास है कि हमारी संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें जो भी सहयोग हम अपने तरफ से दे सकते हैं और उन्हें एक उनके सुविधा के अनुसार एक निश्चित स्थान पर पहुंचाना, यह हमारा मेन उद्देश्य है हमारे फाउंडेशन का। और क्या ये फाउंडेशन? जी हाँ, इसमें और भी महिला योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि दहेज प्रथा बहुत चल रही है, आज भी दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी प्रथा है। लोगों के जबान पे इस तरह से चल रहा है कि दहेज अब नहीं लेन देन किया जाता। लोग जितना पढ़ाई कर चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं और वो दहेज को एक छोटी सी बात मान रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं समाज में आज भी दबा हुआ दहेज
प्रथा निश्चित रूप से चालू है, उस प्रथा को हम दबाने की बहुत कोशिश करेंगे, बल्कि उसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं संगीता ताम्रकार, मैं उदय चैरिटी फाउंडेशन में सचिव के पद पर हूँ। मैं उदय चैरिटेबल सोशल फाउंडेशन का संरक्षक हूँ। मेरा इससे जुड़ने का उद्देश्य यही है कि यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध माता पिता को लोग छोड़ जाते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है करके। तो मैं ये समाज सेवा से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं कि ये कुरीति दूर हो, यही मेरा जुड़ने का उद्देश्य है। ये दुखद बात नहीं है सर कि एक माँ बाप अपने 6 बच्चे 4 बच्चों को 2 माँ बाप मिलकर पाल लेते हैं, लेकिन वो 6 बच्चे 7 बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये एक तरीके से जो मानसिकता है उस पर भी सुधार करने की, लोगों को समझाई देने की जरूरत है। वही मुझे मतलब बचपन की बातें याद आती थी। जब हम गिले में सोते थे तो माँ हमें सूखे में सुलाती थी, और आज माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो बच्चे संभाल नहीं पाते हैं करके। 4 भाइयों में से मान लो जैसे माँ है तो मतलब कहीं भी रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आज एक बहुत बड़ी दुविधा है आज के इस युग में। ये उदय फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम है और हम लोग ये वृद्धाश्रम में आके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, हर बच्चे को, हर औलाद को निभानी चाहिए, ताकि ऐसा कोई चीज़ कभी ना हो। ये हर माँ बाप के लिए बहुत दुखद चीज़ होती है। जो ये महसूस करते हैं, जो इस दुख को अनुभव करते हैं, ये उनके लिए बहुत दर्दनाक चीज़ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वृद्धाश्रम हो ही ना, कम से कम हम समाज सुधार के नाम से और लोगों में एक जागरूकता लाएं कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखें और उनकी सेवा करें। उदय चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रारंभ होने के बाद ये पहला कार्यक्रम है, और बड़ी ही खुशी की बात भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि हम उन बुजुर्गों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम के प्रारंभ कर रहे हैं, और दुख इस बात का है उन बुजुर्गों के साथ जो अपना जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर चुके थे, और जब उनकी पारी आई बच्चों की, तो बच्चों ने अपने माँ बाप को हम स्वयं से अलग कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं 2-3 कारणों को आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला कारण है लड़का, और दूसरा कारण है उसकी पत्नी। अगर लड़का चाहे तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी बातें होती है जिस वजह से दोनों अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं अपने से। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण है आज का हमारा लचीला कानून, जो महिलाओं के पक्ष में जाता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ भी चीज़ अगर महिला थाने में कंप्लेंट कर देती है, चाहे वो गलत भी हो, तो फंस जाते हैं माँ बाप और वह लड़का। अगर इस कानून को थोड़ा सा सख्त किया जाए, जिस वजह से उन माँ बाप के ऊपर गलत आरोप न लगे और वो इस समस्या से छुटकारा पा सकें और आने वाले समय में वृद्धाश्रम बंद हो सकें, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ऐसे कानून से थोड़ा सा लचीलापन हटाएं और माँ बाप के लिए बच्चों का महत्व जरूर समझाएं। ये मेरी दिली कामना है, और मैं इस टीम की ओर से सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस पर कार्य करना बहुत जरूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस पर